दिस इज द एग्जैक्ट रेज्यूमे जिसने मुझे इंटरव्यूज दिलाए हैं एक्सेंचर, डेलॉयट और अमेजोन में विदाउट अ सिंगल रिजेक्शन. बट इट टुक मी 3 years to figure this out. 3 years after applying and getting rejected, not knowing exactly why. जबकि मेरे मार्क्स भी अच्छे थे और स्किल्स भी अच्छे थे, और तब से मैंने 100+ रेज्यूमेज रिव्यू किए और मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है, दैट इज सेम मिस्टेक्स एवरी सिंगल टाइम. सो जस्ट गिव मी 8 minutes of your time and I will tell you how to create that perfect ATS friendly resume that can crack any ATS system. और एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक रेज्यूमे टेम्पलेट जिसका ATS स्कोर ऑलरेडी 90% है. सो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, कोई भी स्टेप मिस मत करना. हाय एवरीवन, इफ यू न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज हीना. आई एम अ सीनियर डेटा एनालिस्ट at Accenture and I have more than 500,000 of followers across social media. I help non-tech people become job ready based on the current job market. So that's exactly what my job is. If you're new to my channel, please subscribe to my channel and also turn on that bell icon. इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं these 5 points and the fourth point will actually convince you why exactly your resume is getting rejected every time you apply for any job. So सबसे पहले समझते हैं point number 1. Why does your resume get rejected every time? जब भी तुम किसी भी जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हो, then your resume does not go to a human first. It goes to a software. That software is called ATS and it stands for Applicant Tracking System. तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर करता क्या है, ये आपके रेज्यूमे को स्कैन करता है और स्पेसिफिक कीवर्ड्स ढूंढने लग जाता है जब भी आप एक रेज्यूमे अपलोड करते हो. एंड देन इट विल चेक योर फॉर्मेटिंग एंड देन इट विल डिसाइड एंड स्कोर अगेंस्ट एवरी अदर एप्लीकेंट अगेंस्ट यू. एंड फिर वो डिसाइड करता है वेदर यू शुड मूव फॉरवर्ड और नॉट. इस एंटायर प्रोसेस में कोई भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है. अब सोचो, अगर इस सॉफ्टवेयर को तुम्हारा रेज्यूमे ठीक से पढ़ना ही नहीं आए तो, जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग फॉर्मेट या फिर वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो तुमने मिस कर दिए हैं जो रिक्रूटर ने जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं, इससे तुम्हारे रेज्यूमे का स्कोर लो होता है और लो स्कोर वाले रेज्यूमे रिक्रूटर की स्क्रीन तक पहुंचते ही नहीं है. मतलब कि तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारी स्किल, तुम्हारी मेहनत सब कुछ इररिलेवेंट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट डिसाइडेड इन सेकंड दैट यू आर नॉट वर्दी एनफ टू शो टू अ ह्यूमन. और ये एग्जैक्टली वही रीजन है कि इतने लोग अप्लाई करने के बाद भी इन्हें कुछ भी रिप्लाई में नहीं आता है, नॉट इवन अ रिजेक्शन ईमेल. तो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे रेज्यूमे में है एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू फिक्स टुडे. अब मैं तुम्हें बताऊंगी वो एग्जैक्ट फॉर्मेट जो 90% लोगों को पता ही नहीं है. इफ यू आर यूजिंग दिस और दिस टाइप ऑफ कैनवा टेम्पलेट्स, देन प्लीज स्टॉप राइट हियर. ऑलवेज यूज सिंगल कॉलम नो ग्राफिक टेम्पलेट्स लाइक दिस. ये मैं नहीं, खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रेकमेंड करती है और टॉप रिक्रूटर्स भी इसे ग्लोबली प्रेफर करते हैं. सो नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2, दैट इज हार्वर्ड रेज्यूमे स्ट्रेटजी. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऑफिस ऑफ करियर सर्विस ने क्लियरली पब्लिश किया है कि एक परफेक्ट रेज्यूमे टेम्पलेट कैसा होना चाहिए. तो मैं तुम्हें सेक्शन बाय सेक्शन पूरा रेज्यूमे बिल्ड करना सिखाऊंगी यूजिंग दिस सेम स्ट्रेटजी. सेक्शन 1 है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एट द टॉप ऑफ द पेज. यहाँ पर तुम अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी और लिंक्डइन यूआरएल या फिर अगर आपके पास गिटहब का यूआरएल है तो मेक श्योर कि आप वो भी यहाँ पर ऐड करें. एंड हियर इज अ क्विक टिप, नेवर ऐड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन हेडर और फूटर बिकॉज ATS सिस्टम स्किप्स हेडर एंड फूटर. सेक्शन नंबर 2 है एजुकेशन और फ्रेशर्स के लिए ये सबसे पहले आता है. यहाँ पर आप अपना डिग्री, कॉलेज नेम या ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज या CGPA लिख सकते हो. इफ योर CGPA इज अबव 3.5, ओनली इंक्लूड दैट, अदरवाइज यू कैन लीव दिस आउट. सेक्शन नंबर 3 इज एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट. अगर तुम एक फ्रेशर हो देन यू डोंट हैव टू पैनिक हियर. थर्ड पॉइंट में मैं बताऊंगी कि एक फ्रेशर एक्सपीरियंस कैसे ऐड कर सकता है रेज्यूमे ताकि उसका ATS स्कोर बढ़ सके. फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन प्रोजेक्ट्स क्योंकि प्रोजेक्ट ऑल्सो काउंट एज अ एक्सपीरियंस. बट इसके लिए कुछ फॉर्मेट होता है जिसको आपको फॉलो करना है while adding project and that format is project name, then tools you used और फिर result with an actual number. और हर एक बुलेट पॉइंट को इस फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए जैसे कि action verb, then task and then result. For example, let a team of 5 to build a sales dashboard which reduces reporting time by 40%. अगर आप क्लियरली इस एग्जाम्पल को देखोगे तो यहाँ पर action verb, task एंड रिजल्ट तीनों चीजें मेंशन की गई हैं. एंड हियर इज एन अनदर क्विक टिप, रेज्यूमे में नंबर्स ऐड करने से आपके इंटरव्यू के चांसेस 40 टाइम्स तक बढ़ जाते हैं. सेक्शन नंबर 4 स्किल्स. स्किल्स 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. हमेशा हार्ड स्किल्स फर्स्ट आएंगे और सॉफ्ट स्किल उसके बाद. हार्ड स्किल्स में आप ऐड कर सकते हो एक्सेल, SQL, पाइथन, पावर BI, जो भी हार्ड स्किल्स आपने सीखे हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो बिकॉज दीज आर योर ATS कीवर्ड्स. एंड ऑलवेज मेक श्योर यू इंक्लूड बोथ फुल फॉर्म एंड एब्रिविएशन. सेक्शन
5 सर्टिफिकेट्स। यहाँ पर आप सारे रिलेवेंट सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो। फ्रेशर्स के लिए सर्टिफिकेट्स कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगे, वो मैं आपको पॉइंट 3 में बताऊंगी। एज ऑफ नाउ लेट्स मूव ऑन टू फॉर्मेटिंग रूल्स, जो कि नॉन नेगोशिएबल हैं अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सो द फॉर्मेटिंग रूल्स विच आर नॉन नेगोशिएबल, दैट इज सिंगल कॉलम, क्लीन लेआउट, जीरो ग्राफिक, जीरो टेबल, फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए इन 10 to 12 pt, 1 inch मार्जिन ऑन ऑल साइड, डेट्स ऑलवेज राइट साइड पे होना चाहिए एंड कंसिस्टेंट थ्रू आउट। और फ्रेशर्स के लिए 1 पेज रेज्यूमे होना चाहिए ऑलवेज, बिकॉज 66% ऑफ रिक्रूटर्स प्रिफर 1 पेज रेज्यूमे फॉर अर्ली करियर कैंडिडेट्स। नाउ हियर इज अ क्लियर वार्निंग, नेवर कॉपी पेस्ट डायरेक्टली फ्रॉम ChatGPT, because in 2026 ATS system detect AI generated content and recruiters are actively tightening their filter for this। आप AI को एक टूल की तरह ले सकते हो फॉर आइडिएशन, कीवर्ड्स एंड स्ट्रक्चर, बट मेक श्योर करो कि आप उसको अपने ही वर्ड्स में लिखो, क्योंकि आपकी एक पर्सनल स्टोरी एक रोबोट कभी नहीं दे सकता। अगर तुम एक फ्रेशर हो और सोच रहे हो मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है टू ऐड इन द रेज्यूमे, देन दिस स्पेसिफिक पार्ट इज स्पेशली फॉर यू। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2। लेट्स सी हाउ टू ऐड एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेशंस इन योर रेज्यूमे व्हेन यू एक्चुअली हैव नन। इस पार्ट को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। कैटेगरी 1 is virtual internship. For virtual internship, you can simply check out this platform called theforage.com. This is a free virtual internship platform that was built by real companies like JP Morgan, BCG, Accenture, Deloitte, Tata and more. You simply go to their website, choose a program from your target company और फिर तुम यहाँ पर real task complete कर सकते हो। Here each program will take around 5 to 7 hours to complete and उसके बाद आपको official certificate मिलता है कुछ बिल्कुल इस तरीके से, जो आप अपने रेज्यूमे के एक्सपीरियंस सेक्शन में ऐड कर सकते हो। नाउ कैटेगरी 2 इज गवर्नमेंट इंटर्नशिप पोर्टल्स। नंबर 1 इज AICT नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल, नंबर 2 नीति आयोग इंटर्नशिप एंड नंबर 3 माई गवर्नमेंट इंटर्नशिप। ऑल दिस 3 इंटर्नशिप पोर्टल आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड। यहाँ पर आपको पेड, अनपेड, वर्चुअल, वर्क फ्रॉम होम, ऑफलाइन, ऑनलाइन सभी तरह के इंटर्नशिप्स मिल जाएंगे जो आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग एंड देन उनको कंप्लीट करके वो सर्टिफिकेट आप रेज्यूमे के एक्सपीरियंस सेक्शन में ऐड कर सकते हो। नाउ कैटेगरी नंबर 3 फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज। और ऑनेस्टली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली जाते हैं स्किल्स एंड सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में, जिससे कि आपका कीवर्ड रैंक होता है और आपका ATS स्कोर बढ़ता है। सो हियर आर फ्यू फ्री प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन चेक आउट दैट विल ऐड ह्यूज वैल्यू इन योर रेज्यूमे। नंबर 1 इज गूगल करियर सर्टिफिकेट्स, नंबर 2 IBM स्किल बिल्ड, नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट लर्न, नंबर 4 HubSpot Academy एंड नंबर 5 Cisco नेटवर्किंग एकेडमी। ये सभी वेबसाइट्स कंप्लीटली फ्री हैं और इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोर्सेरा वाले कोर्सेज में इंटरेस्ट है, देन आई हैव क्रिएटेड अ डिटेल वीडियो ऑन हाउ टू एक्सेस कोर्सेरा कोर्सेज फॉर कंप्लीटली फ्री यूजिंग फाइनेंशियल एड। उस वीडियो का लिंक आपको इजीली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4। दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट व्हिच विल कन्विंस यू व्हाई एग्जैक्टली योर रेज्यूमे इज गेटिंग rejected every time you apply. No, it's not about your formatting or your experience or even your skill. The real reason behind your resume is getting rejected is your resume is not able to speak the language which is there in the job description. मतलब कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है वो आपके रेज्यूमे में है ही नहीं। जब भी एक रिक्रूटर जॉब डिस्क्रिप्शन लिखता है तो उसमें एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स और फ्रेजेस एडेड होते हैं डिस्क्रिप्शन में दैट दे एक्सपेक्ट टू सी इन योर रेज्यूमे। इट इज स्पेसिफिकली उन वर्ड्स को ढूंढता है। अगर वो वर्ड्स तुम्हारे रेज्यूमे में नहीं है, नो मैटर हाउ गुड और ब्रिलियंट योर रेज्यूमे लुक, वो आपके रेज्यूमे को लो स्कोर कर देता है। इससे आपका रेज्यूमे किसी ह्यूमन तक रीच ही नहीं हो पाता है। अराउंड 52% of resumes missing the exact keywords that are there in the job description। मतलब कि हर 2 लोग जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें से एक फिल्टर आउट हो रहा है, not because of lack of skills but because of specific keyword missing। So this is exactly what you can do। Simply go to this website। The name of this website is jobscan.co। A free plan is available here। Now for your kind information, this is not a sponsored video। मैंने खुद भी इस टूल को इस्तेमाल किया है, that is why I'm recommending it to you। Now let's quickly get back to the video। Here is what you can do। Copy your resume and paste it into JobScan। फिर जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसमें तुम अप्लाई करना चाहते हो, copy that and paste it there as well। Now JobScan automatically compares both and give you an exact match score। Along with that, it also tells you which exact keywords are missing from your resume that are present in the job description। तुम सीधा वो keywords अपने resume में add कर सकते हो and then check again to see your improved score। Now point number 5,
check your ATS score before applying anywhere, and majority of people miss this step, and because of this it costs a shortlist for them every single time. Imagine for a second, अगर तुम्हारा resume ATS के लिए बना ही नहीं है, then applying it directly it's like hoping for luck, और luck से करियर नहीं बनता है, इसके लिए मेहनत लगती है. So make sure you check your ATS score before applying anywhere. आप easily job scan से ही अपना ATS score check कर सकते हो. There are other free ATS score checkers, उसका लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम जॉब स्कैन. नाउ तुम्हारे रेज्यूमे का ATS स्कोर क्या होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू एनी रोल? आई रेकमेंड यू टू एटलीस्ट एम फॉर 70 प्लस. सो नाउ व्हाई दिस नंबर इज सो इम्पोर्टेंट? द एवरेज रेज्यूमे स्कोर्स ओनली 48 आउट ऑफ 100 ऑन ATS. 48 और 70 के बीच का गैप इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटर नेवर सीइंग योर नेम और लैंडिंग योर रेज्यूमे राइट इन फ्रंट ऑफ देम. सो आई सजेस्ट you to at least have an ATS score about 70%. Now the part जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, that is the resume template which I have created. मैंने एक resume template बनाया है जिसका फॉर्मेट बिल्कुल हॉवर्ड का है, सिंगल कॉलम, ATS ऑप्टिमाइज्ड है, जिसका ATS स्कोर 90% है. उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. आज से वो आपका हुआ, आप वहां से इजिली डाउनलोड कर सकते हो, डिटेल्स फिल करके कॉन्फिडेंटली आप अप्लाई कर सकते हो. रेज्यूमे इज नॉट द ओनली थिंग जिससे आपकी जॉब लग जाएगी. देयर आर अदर थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस अलोंग विद योर रेज्यूमे. जैसे एक रेज्यूमे इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल का ऑप्टिमाइज होना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, देन आई हैव क्रिएटेड अ डिटेल वीडियो ऑन हाउ टू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल यूजिंग AI टूल. उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हो. एज ऑफ नाउ मुझे आप कमेंट्स में बताओ, क्या आपको इन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में पता था? क्या आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली है? नहीं? सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स. ऑल्सो लेट मी नो कि आप किस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हो, सो दैट आई कैन क्रिएट दैट टाइप ऑफ कंटेंट फॉर यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.